गोल्डन एरा वर्सेस मॉडर्न एरा। दोस्तों ये है इस वीडियो का आज ये सेकंड पार्ट और स्ट्रेट बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर आता है डेडिकेशन। 80s के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा डेडिकेटेड थे या आज के? दोस्तों इसमें मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा आज के बॉडी बिल्डर्स को। देखो गलत बात है, लेकिन मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बॉडी बिल्डर मर जाए इस गेम में खेलने के लिए, इससे बड़ा और डेडिकेशन क्या होगा? एग्जाम्पल सही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए मरना गलत है, लेकिन अगर कोई किसी गेम से किसी चीज़ से इतना प्यार करता है उसके लिए मर जाए, उससे बड़ा डेडिकेशन का प्रूफ क्या होगा? आज शॉन रोडन हमारे बीच नहीं है, सेड्रिक मैकमिलन हमारे बीच नहीं है, ये सब वो बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने कि एक्सट्रीम खुद को पुश किया। हाँ जानता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि ये लोग उतने स्मार्ट इनफ नहीं थे, इन्होंने उस तरीके से अपना ध्यान नहीं रखा और प्रॉब्लम्स के चलते इन्होंने पुश किया, गलत चीज़ थी। पर आज ये लोग किस उम्र तक खेल रहे हैं, खास तौर से विलियम बोनैक की चलो बात करते हैं। विलियम बोनैक अपनी गेम में दोबारा गिरे और फिर खड़े हुए, कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? डेक्स्टर जैक्सन अपनी गेम में गिरे और फिर खड़े हो गए उठ के, कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? पहले के बॉडी बिल्डर्स की अगर कहानी सुनाऊँ ना, 82 में यहाँ पर क्रिस डिकर्सन मिस्टर ओलंपिया बने, 84 में 11th आते हैं। कंसिस्टेंसी कहाँ है? चलो उनकी तो एज थी, लेकिन फिर भी उसके भी 12 साल बाद तक कम्पीट किया है इन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 बार खेला उन 12 सालों में। 83 में यहाँ पर समीर बनूट मिस्टर ओलंपिया बने, अगले साल 6th, टॉप 5 के बाहर। पिछले साल का मिस्टर ओलंपिया टॉप 5 के बाहर हो जाए सीधा, कितना कंसिस्टेंट मानोगे आप उसे? उसके बाद ग्राफ लगातार ऐसा गिरा है कि क्या ही बताऊँ। ये चीज़ आज नहीं होगी। आज अगर कोई बॉडी बिल्डर टॉप 5 में खेल रहा है ना, वो लंबे अरसे तक टॉप 5 में बना रहेगा। कोई अगर 2nd 3rd पे चल रहा है ना, वो 2nd 3rd 4th पे माइग्रेट करता रहेगा, उल्टा 4th पे जाने के बाद फिर 2nd पे आके भी दिखा देगा। इसे डेडिकेशन कहेंगे हम, ये चीज़ पहले नहीं थी। टॉम प्लेट्स का करियर आप क्या समझते हो? 3rd प्लेसिंग उनकी 81 के ओलंपिया में बेस्ट प्लेसिंग थी, उसके बाद 6th 7th 9th ये प्लेसिंग्स आई है। 86 तक करियर ही खत्म हो गया प्लेट्स का। 79 में पहला ओलंपिया खेला, 86 तक ओलंपिया से बाहर। और ये सब बड़े नाम है, छोटे मोटे नहीं है। ना करियर में लंबाई है और ना एक जैसी प्लेसिंग्स बनी हुई है। 80s के बॉडी बिल्डर्स क्या थे ना, बहुत जल्दी छोड़ के भागते थे इस गेम को। ली हैन 31 साल की उम्र में रिटायर हुआ, इतना सक्सेसफुल करियर था, वो और भी आगे जा सकते थे, पर वो कुछ और नया करना चाहते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा अचीव करके दिखाया भी था, तो एक रीज़न समझ आता है, चलो छोड़ के चले गए। पर पॉइंट ये है, 31 साल की उम्र तक उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो 30 में ही लेने वाले थे। 7 से ऊपर 8वां टाइटल वो खेलने को तैयार नहीं थे, और ये तब चैंपियन का माइंडसेट था। तो चेजर का क्या होगा सोचो। आज का बॉडी बिल्डर इस तरह नहीं सोचता। आज का बॉडी बिल्डर गेम नहीं छोड़ता, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा वो। भले वीज़ा ना लगे, किसी तरह से कोई इंतजाम ना हो पाए, वहीं पर ही वो बॉडी बिल्डर पड़ा रहेगा दूसरे देश में कई महीनों तक, और तब भी कुछ भी करके ओलंपिया स्टेज पर आएगा। इतना स्ट्रगल नहीं देखा है पहले के बॉडी बिल्डर्स ने, क्योंकि सारे अमेरिकन थे मोस्ट प्रोबेबली। तो इतना स्ट्रगल कोई करने को बोलेगा ना, वो होगा भी नहीं। पहले के बॉडी बिल्डर्स का करियर एकदम बढ़िया चल रहा होता था ना, तो भी गायब हो जाते थे, इसलिए करियर स्पैन बहुत छोटा होता था और 7-8 साल का मैक्स करियर होता था उनका। आज बॉडी बिल्डर्स का 15 साल करियर हो जाता है आराम से। डेडिकेशन इतना ज़्यादा है, गेम को किसी तरह छोड़ता नहीं है। और ये गलत भी है, काफ़ी हद तक ये चीज़ गलत है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आज और क्या है ना, जल्दी आगे जाने की भी सोच है, और इस वजह से डेथ्स कितनी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, डेथ्स। इसके अंदर फुल पॉइंट्स जाएंगे 80s के बॉडी बिल्डर्स को। बहुत हेल्दी होते थे, आज भी जी रहे हैं। और आज के बॉडी बिल्डिंग को देखा जाए तो ये आज तक का इतिहास में इतना ख़राब कभी फेज़ नहीं आया। हम सब लोगों ने जितनी ज़्यादा डेथ्स विटनेस करी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत शर्म की बात है। आगे शायद थोड़ी कमी होगी, अभी ज़्यादा हो रही है इसी वक्त पे। तो आज बॉडी बिल्डिंग अपने एक सबसे ख़राब फेज से गुजर रहा है। स्टेरॉइड यूज़ बहुत ज़्यादा है, लंबे समय तक गेम में बने हुए हैं। पहले के बॉडी बिल्डर्स को जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू होती थी, फटाफट से चले जाते थे, इसीलिए उतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी पे रखते थे। भाई दोनों पहलू बता रहा हूँ मैं आपको सिक्के के, और हेल्थ सबसे पहले होनी भी चाहिए। छोड़ के चले जाओ वो ज़्यादा अच्छा है मरने से। तो आज बॉडी बिल्डर जाता ही नहीं है गेम से, लगा रहेगा, अपने आप को पुश करता रहेगा। एज भी एक है कि भी 40-45 साल की उम्र तक आज बॉडी बिल्डर रिटायर होता नहीं है, जो एक हेल्दी एज नहीं है कॉम्पिटिटिव आपका करियर बनाने के लिए, एक एज अ कॉम्पिटिटर खेलने के लिए। और पहले के बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल हेल्दी आज भी जी रहे हैं, तो ये एक एक्नॉलेज करने वाली बात है। अब बात आती है दोस्तों पब्लिक परसेप्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन है भाई। लोग किस तरह आज स्पोर्ट को देखते हैं। पहले लोग जब इन बॉडी बिल्डर्स को देखते थे ना, इनकी बॉडी बहुत ही उनको अट्रैक्टिव पर मोस्टली अचीवेबल लगती थी। ज़्यादा करके आपने देखा को बीच पर बहुत पोज करते थे या फिर फोटोशूट्स ऐसे होते थे, तो इनको ना इस तरह से प्रमोट किया जाता था कि ये बीच बॉडीज़ हैं। और ज़्यादातर लोग ना इनको इसी तरीके से देखते थे कि हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए, हमें भी बीच पर एक अच्छा लुक चाहिए, या बाहर कहीं पे निकले तो इस तरीके की मसल्स और इस तरीके की बॉडी हमें चाहिए, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि ऐसी बॉडी अचीव की जा सकती है। आज कोई भी मिस्टर ओलंपिया या बिग रैमी जैसा नहीं दिखना चाहता,
सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, हमें पता है कि वो एक्सट्रीम मसल्स हैं। ज़्यादातर लोग आज भी क्रिस बमस्टेड की तरह दिखना चाहते हैं, मेंस फिजिक एथलीट्स जैसा दिखना चाहते हैं। अगेन वही एक बीच बॉडी वाली लुक हो जाती है। तो पब्लिक परसेप्शन बदला नहीं है, पहले भी वही चाहत थी, आज भी यही है। इसीलिए आज आप देखोगे जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स से, क्योंकि आम जनता आज भी यही फिजिक चाहती है, इन्हीं को जाके फॉलो करती है। अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा पॉइंट रखना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग चूकेंगे। पहले के बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन में ज़्यादा लीन रहते थे या आज के बॉडी बिल्डर्स को बहुत लोग ब्लेम करते हैं, जैसे 1980s के बॉडी बिल्डर्स के आप ऑफ सीजन लगाते हो, आप 30-40 पाउंड भारी चले जाते हो, फिर आप लूज़ करके आते हो, क्या फ़ायदा। पर इसमें एक बात गहरी समझने की है, आज का एथलीट 30-40 पाउंड भारी हो रहा है तो वो मसल गेन करने की वजह से भारी हो रहा है, जबकि पहले के एथलीट्स जब इतना वजन इकट्ठा कर लेते थे, 30-40-50 पाउंड्स भी भारी होते थे, वो पूरी तरह फैट गेन करके उस वजन तक पहुंचते थे। यहाँ पर समीर बनूट ने बोला था कि 250 LBS तक पहुंच गए थे, परेशान हो गए थे, उस वजन पे रहना भी मुश्किल हो गया था उनके लिए, फिर वापस आए वही 190-195 वजन पे खेलने के लिए स्टेज पे। तो क्या फ़ायदा हुआ? सही बात है बिल्कुल, क्या फ़ायदा हुआ? फैट इकट्ठा इतना ज़्यादा करके आप जा रहे हो, फिर 50-60 पाउंड यानी 20-25 किलो वजन घटा रहे हो। इसलिए वो लोग लीन रहते थे हमेशा ही, एक आध बार कभी ज़िंदगी में ट्राई करते थे मोटा होने की या बल्कि होने की, उसके बाद नहीं करते थे। तो 80s के लेजेंड्स को लगता है कि आज के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं ऑफ सीज़न करते करते, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आज का बॉडी बिल्डर अगर भारी हो भी रहा है ऑफ सीज़न में, 30-40 पाउंड भारी चला गया, कुछ नहीं तो 15 पाउंड्स मसल वो ऐड ज़रूर करेगा उस पर, और 15 पाउंड्स एक बहुत अच्छा नंबर होता है। अब बात करते हैं लीन रहने की। आज का एथलीट भी बहुत लीन है। आप मुझे एक एथलीट बताओ जो कि ऑफ चल रहा हो और वो काफ़ी ज़्यादा आपको मोटा दिख रहा हो, क्योंकि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे एथलीट एकदम लीन रहते हैं, पर मैं आपको ज़्यादातर एथलीट्स ऐसे बता दूंगा जो बहुत लीन रहते हैं ऑफ सीज़न के अंदर, क्योंकि आज के एथलीट्स हर वक्त स्टेरॉइड्स पर है। बिग रैमी रिसेंट अभी फोटोज़ निकल के आई, रैमी आज तक अभी ऑफ सीज़न में मोटे ही तो नहीं होते, वो हमेशा लीन ही रहते हैं। ऐसा लग रहा था, अभी भी मैंने बोला था 4 हफ्ते की प्रेप करेंगे सीधा ओलंपिया स्टेज पर। निक वॉकर को देख लो, आप हार्डी शुपन को देख लो, उनको तो आपने कभी ऑफ जाते हुए देखा ही नहीं होगा। आप टॉप 5 एथलीट्स को उठा के देख लो और मुझे बताओ, हंटर लब्राडा उसी वजन पे लगता है कि खेलते हैं, उसी वजन पे लगता है ऑफ सीज़न भी लगा लेते हैं। तो आज का बॉडी बिल्डर भी ऐसा नहीं है कि स्टेज वेट से 30-40 पाउंड्स भारी चला जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो वो मसल बिल्ड करके जा रहा है, वो उसके परमानेंट गेन्स हैं, वो फैट बिल्ड करके नहीं जा रहा 30-40 पाउंड्स। पहले क्या होता था, टॉलरेंस लेवल कम होता था एथलीट्स का, ज़्यादा हैवी वजन पे नहीं रह पाते थे। जैसे अभी मैंने आपको समीर बनूट का बताया, 250 पाउंड्स पे वो परेशान हो गए, उनसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि आसान नहीं है इतने हैवी वेट पर रहना उनके लिए। आज बॉडी बिल्डर 300 पाउंड्स पे स्टे करता है, लीन स्टे करता है। 300 पाउंड तो 300 पाउंड ही होता है। बॉडी बिल्डर्स बहुत अनहेल्दी होते हैं, हाई बीपी की शिकायत इसलिए तो आज बहुत ज़्यादा है, जो पहले उस तरीके से नहीं थी। साथ ही साथ रोज़ के काम करने में दिक्कत आती है, झुकने में, उठने बैठने में। ज़रा सा झुके कोई सामान उठाया तो मसल टीयर हो जाती है, इतने केसेस रोज आते हैं, हम देखते हैं। पहले के एथलीट्स ने, 1980s के बॉडी बिल्डर्स ने ये सब कभी फील नहीं किया है। 80 किलो का आदमी थोड़ी एक्सपीरियंस करेगा ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए आज का एथलीट उस जोन में रह रहा है, पहले के एथलीट्स की सोच से भी बाहर है ये चीज़। तो डेफिनेटली आज ड्रग्स वगैरह ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न सब आज चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पर उसी के हिसाब से जो एक प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं ना बॉडी बिल्डर्स, पहले उतनी प्रॉब्लम फेस करने से पहले वो लोग क्विट कर दिया करते थे। इसीलिए मैंने एक जो आपको डेडिकेशन वाली बात बोली है ना, वो फ़र्क है। आज एथलीट्स 300 पाउंड्स पे लीन है, पहले का एथलीट 190-200 पाउंड्स पे लीन होता था। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो सेम ही है, सिर्फ वज़न का अंतर आया है। इसके बाद सही में एक बहुत बड़ा अंतर जिसका कि पता ही नहीं होगा बहुत लोगों को, आज कार्डियो की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बॉडी बिल्डर ऑफ सीजन में भी कार्डियो करना, ट्रेडमिल करना छोड़ता नहीं है, क्योंकि आज पहली बात है आप इतना क्लोरिक सरप्लस में हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे स्टेरॉइड्स चला रहे हो जो कि डेफिनेटली हार्ट हेल्दी नहीं है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको अलग से उसको ट्रेन करना पड़ रहा है। कार्डियो नेसेसिटी है, 12 के 12 महीने आज बॉडी बिल्डर कार्डियो कर रहा है। एम्प्टी स्टमक हो गई या फिर आफ्टर वर्कआउट हो गई। पहले कॉन्टेस्ट प्रेप तक करने के लिए बॉडी बिल्डर कार्डियो नहीं करता था, बिना कार्डियो करे कॉन्टेस्ट रेडी, एकदम शेप में तैयार। यहाँ पर एल्बर्ट बेकल्स, चार्ल्स ग्लास, इन दोनों की बायोग्राफी में मैंने ये बात रखी थी कि ये लोग कार्डियो नहीं करते थे, इन्होंने खुद ही बोला है। और ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स इसी तरीके से अप्रोच करते थे, क्योंकि क्लीन कैलोरीज बहुत थी और वर्कआउट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत थी। दिन में 2 बार वर्कआउट करते थे, 7 के 7 दिन वर्कआउट करते थे। ये तो खुद ली हैने का कहना है कि वो इसी तरीके से करते थे। इतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, फिर ऊपर से आप बिल्कुल क्लीन कैलोरीज खा रहे हो, फैट चढ़ेगा कहाँ बॉडी के ऊपर? आप तो रेडी हो जाओगे स्टेज के लिए। आज बॉडी बिल्डर वर्कआउट कैसे करता है? 4 दिन वर्कआउट करेगा, 3 दिन ऑफ, या 5 दिन करेगा, 2 दिन ऑफ। अब पहले वर्कआउट बॉडी बिल्डर 6 घंटे करता था, इतनी कैलोरीज पहले ही बर्न कर लिया करता था। आज बॉडी बिल्डर वर्कआउट करता है 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद फिर ट्रेडमिल करने चला गया, स्टेयर मास्टर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है अपने आप में। आज कार्डियो नेसेसिटी है,
आप किसी बॉडी बिल्डर से कह दो मत करो उस चीज़ को, कहेगा ये तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ देता हूँ। पहले का बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड को देखा कभी कार्डियो करते हुए किसी, तब भी होती थी मशीनें, ऐसा नहीं था कि इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब भी कई सारी तरीके की मशीनें थी, पर वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे बीच पर रहना, चलना, वहाँ पर दौड़ना। कार्डियो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनको, अपनी कैलोरीज ही इतनी वो लिमिटेड रखते थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ हैरानी की बात, जे कटलर ने 2002 आर्नोल्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसकी प्रेप कराई थी बिना कार्डियो के। 2 दिन ऑन 1 दिन ऑफ उनका ट्रेनिंग का पैटर्न था, और उसी से वो लीन हो गए एकदम स्टेज रेडी। मतलब कितने भारी बॉडी बिल्डर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिना कार्डियो के वो भी तैयार हो गए। उन्होंने सेम यही पुराने बॉडी बिल्डर्स की टेक्निक अपनाई थी, पर आज एक नेसेसिटी है कार्डियो करना, हेल्दी साइड के लिए ज़्यादा करी जाती है और कॉन्टेस्ट रेडी होने में मदद करती है। स्टिल आज के बॉडी बिल्डर तब भी उतने श्रेडेड नहीं आ पाते जितने पहले के आ जाते थे। तो क्लीन कैलोरीज का मतलब पहले के बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत बड़ा एक रीज़न था उनको स्टेज पे लीन लाने के लिए, और वही चीज़ वो लोग हमेशा ही प्रीच करते हैं। तब की बॉडी बिल्डिंग, अगर स्टेज प्रेजेंस की मैं बात करूं और कंपेयर करूं तब की और आज की बॉडी बिल्डिंग को, तब स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग का मतलब था बॉडी बिल्डिंग इज़ एन आर्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा चलता था। आज स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग का मतलब है साइज़, सिर्फ और सिर्फ साइज़। आर्ट वाली चीज़ अभी भी है जुड़ी हुई, वो क्लासिक फिजिक डिवीजन से जुड़ी हुई है, फिर वो वही है रेप्लिका है 80s की बॉडी बिल्डिंग का जो आज क्लासिक फिजिक में हम देखते हैं। पर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग डिवीजन की अगर बात करता हूँ, मास मॉन्स्टर्स की बात करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग कोई आर्ट नहीं है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक बेस्ट साइज़ वाले बॉडी बिल्डर का गेम है, जिसका सबसे ज़्यादा साइज़ और सबसे अच्छी एक सिमेट्री, क्योंकि आज देखते हैं जजेस सिमेट्री को, मतलब स्मॉल वेस्ट को देखते हैं, सिमेट्री में भी सिर्फ स्मॉल वेस्ट को देखते हैं, और यही आज के प्रपोर्शंस हैं। बड़े शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट, कंडीशन नहीं होना चाहिए बॉडी बिल्डर, ये आज की प्रायोरिटीज़ हैं। पहले के प्रपोर्शंस की बात करता हूँ, जो मैंने कहा था कि क्या मीनिंग है पहले और आज में। पहले देखो शोल्डर्स बॉडी बिल्डर्स के ज़्यादा नहीं होते थे, लैट्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेग्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो फिर देखते क्या थे जजेस, यहाँ पर जजेस देखते थे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग, सिर्फ और सिर्फ मेनली पहले तो देखेंगे उसकी आर्ट के वही भाई वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेज पे, फिर उसकी कंडीशनिंग को देखा जाएगा, और जिसकी बेस्ट शेप हुई वो विनर होगा। इजी था, इसलिए ली है ने टॉम प्लेट्स को और बाकी सब बॉडी बिल्डर्स को आसानी से हरा पाते थे, इजी था। आर्नोल्ड आज भी तो बोलते हैं फैंटास्टिक शेप, ये वर्ड बहुत चलता था उनके ज़माने में। सेकेंडली जजेस पहले क्या दिखते थे और आज जजेस क्या देखते हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के जजेस जो चीज़ देख लेते हैं ना, पहले के जजेस को मालूम ही नहीं था ये किस चिड़िया का नाम है। आप आर्नोल्ड की कमेंट्री सुनो, जब वो आर्नोल्ड क्लासिक में बोलते हैं, वो कभी भी काव्स की बात करेंगे कि उन्हें बड़ा होना चाहिए, आपका नेक साइज आपके आर्म्स के बराबर होना चाहिए, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। नेक साइज आर्म्स का क्या लेना देना, लेकिन क्योंकि आज आर्म्स ही 23 इंच के होते हैं, 22.5 इंच के होते हैं वो, लेकिन तब भी उसी चीज़ में रहते हैं। पर आर्नोल्ड क्या कभी ये बात करते हैं कि स्ट्राइटेड ग्लूट्स क्यों नहीं है इस बॉडी बिल्डर के, हैमस्ट्रिंग्स क्यों नहीं दिख रहे हैं इसके, कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ज़माने में ये चीज़ें होती ही नहीं थी किसी के पास में। और जजिंग भी, भाई जजिंग तो वही होगी ना जो जजिस को दिखेगा, जजिस को दिख ही नहीं रहा कोई बॉडी बिल्डर ये बना के आ रहा है। आज एक बॉडी बिल्डर पे अगर हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स ना हो, उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं। काफ्स ना हो तो चलेगा, पर हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स ना हो तो कैसे देखते हैं हम उसको। ब्रैंडन करी को देख लो, लोग कहते हैं हाँ भाई बैक कितनी मर्जी अच्छी हो, फुलनेस दिखे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तब ये चीज़ होती ही नहीं थी। तो पॉइंट ये है, जजिंग जो पुराने ज़माने में थी उसी के बिहाफ पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आज भी कमेंट्री करते हैं, पर आज की जजिंग पूरी तरह बदल चुकी है। कई सारे बॉडी पार्ट्स है जो अब जजेस ने इग्नोर करने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडिंग काफ्स और कंडीशनिंग, वो तो हमें पता ही है। तो ये जजिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया पिछले 40 सालों में। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी सेम है वो है वैक्यूम। आज भी बॉडी बिल्डर्स अब दोबारा वैक्यूम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। 300 पाउंड्स के बिग रैमी वैक्यूम हिट कर जाते हैं, और पहले के बॉडी बिल्डर्स भी वैक्यूम करते थे। ये एक सिमिलैरिटी आपको पाएगी, और ये बहुत ही अपने आप में अनोखी सिमिलैरिटी है जिसका कोई होने का मतलब नहीं बनता था, क्योंकि मास मॉन्स्टर्स का कैसे कहाँ, वैक्यूम का क्या मतलब, उनका तो गट का मतलब बनता था। अब गट जैसी पहले कोई चीज़ ही नहीं होती थी। आज इस बात पे बॉडी बिल्डिंग बहुत बदनाम है। तो गोल्डन एरा 1980s का एरा तो दोस्तों नो गट एरा था, पर आज के बॉडी बिल्डर्स का गट इसलिए भी है क्योंकि फूड इनटेक उनका बहुत बढ़ गया है। अभी आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो, जितना कि आपको करना चाहिए उससे 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा करोगे, तो नेचुरल है कि स्टमक वॉल फैलेगी, इंटेस्टाइन्स आपकी बड़ी होंगी जिनमें हर वक्त वो फूड पास हो रहा है, और ओवरऑल पेट का साइज़ फैलेगा, वो रिलैक्स होगा, ये नेचुरल है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल नहीं है उसमें आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, जो अनहेल्दी वे में गट को बड़ा करते ही जा रहे हैं आज, क्योंकि जिस तरह मसल्स को बड़ा कर रहे हैं, अंदर की मांसपेशियों को भी, इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये बड़ा करते हैं। तो इस चीज़ में हमेशा एक बवाल रहता है कि यार ये गट क्यों बॉडी बिल्डर्स का निकल रहा है, पर फूड एक बड़ा रीज़न है, चाहे कोई कितना मर्जी उससे इनकार करे। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के गट क्यों होते हैं,
फूड इनटेक उनका कितना ज़्यादा होता है। तो आज बॉडी बिल्डर्स फूड इनटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं पहले की बॉडी बिल्डर्स से, इसलिए गट तो है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। पर तारीफ करने वाली बात है कि आज भी वैक्यूम कर लेते हैं एथलीट्स गट होने के बाद, और यही एक कुल मिला के मुझे तो सिमिलैरिटी दिखती है। बाकी तो पूरा जजिंग के जज करने का तरीका बदल गया है। तब कंडीशनिंग नंबर 1 प्रायोरिटी थी, आज साइज नंबर 1 प्रायोरिटी है। अब इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट कोचिंग। तब कोचिंग ही नहीं थी भाई, कोचेस क्या होते हैं मालूम ही नहीं। जो टॉप बॉडी बिल्डर कर रहा है सब उसके पीछे उसको पकड़ करके चल पड़ो, उसी के प्रोटोकॉल सेम फॉलो कर लिया करते थे, या जो लीडर से पूछ लिया करते थे। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स तो आर्नोल्ड के ही प्रोटोकॉल चलाते थे। आज सबके अलग अलग गुरु हैं, सबके अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कोचेस के साथ में, और अलग अलग तरीके की चीज़ें कि आप मुझे ही ट्रेन करोगे, दूसरे किसी एथलीट को करा तो फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं आज। कोचेस ही आज खुद सप्लीमेंट कंपनी खोल करके अपने उसी एथलीट को स्पॉन्सर भी करते हैं और ट्रेन भी करते हैं। आप इस पार्ट को रिमूव कर दो और एथलीट से कहो कि बिना कोच के जाओ, खेलो मिस्टर ओलंपिया, करो ट्रेनिंग। हो सकता है पॉसिबल, सोच सकता है कोई ऐसा, पहले करते थे। और पहले देखो डेथ्स कितनी कम थी, आज इतना एडवांस हर चीज़ होने के बाद भी डेथ्स पीक पर हैं। सब नॉलेज होने के बाद डेथ्स पीक पर हैं। तो आज ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज तो हुआ है, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में ज़्यादा कुछ था ही नहीं करने के लिए, और जितना मैगज़ीन से पढ़ लिया करते थे एथलीट्स, उतने ही वही मैगज़ीन से उनकी कोच होती थी, और उतने ही वो सीख करके प्रोटोकॉल से एक दूसरे से शेयर करके और एक दूसरे को ही हरा दिया करते थे। ये पहले का ज़माना था। तो पहले क्लासिक डिवीज़न भी वही थी, बॉडी बिल्डिंग डिवीज़न भी वही थी। आज क्लासिक अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग अलग होती है। ये गेम दोस्तों बहुत डाइवर्सिफाई कर चुकी है पिछले 40 सालों में, 42 सालों में। यही था दोस्तों अंतर समय का इन दोनों ही एक ही डिवीज़न में बल्कि। और बस अब आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई और डिफरेंस लगता हो जो आप बताना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। बस मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।